प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों के नेताओं ने तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। साथ ही एक राज्यसभा सीट खाली हुई है, उसके लिए भी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के लिए मंथन कर रही हैं। जींद जिले के उचाना हलके के दौरे पर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा की सीट को लेकर विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि इस बार भाजपा अपना उम्मीदवार मिलकर उतारे, वरना राज्यसभा चुनाव में भाजपा की हार का मतलब होगा जो भाजपा के पास बचा है वो भी सब कुछ खो देना। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 10 राज्यसभा के मेंबर चुनाव जीते हैं, तो राज्यसभा से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 10 सीटें खाली हुई हैं। हरियाणा में कांग्रेस के राज्यसभा के जो सदस्य थे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, तो वो सीट भी अब हरियाणा में भरी जानी है। तो इस चुनाव में और इस चुनाव से पहले भी परिस्थिति ऐसी बनी थी कि जो भाजपा की सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है और इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत से विधायक, चाहे वो निर्दलीय हैं चाहे दूसरे छोटे दलों से हैं, वो आज भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष को मिलके अपना एक प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए भाजपा के प्रत्याशी के मुकाबले में, और हो सकता है कि भाजपा में भी बहुत से ऐसे विधायक हैं जो भाजपा की जो आर्थिक नीति लगा लो या हरियाणा के संदर्भ में जो एक किसानों के प्रति भाजपा का जो रवैया रहा है, युवाओं के प्रति जो रवैया रहा है, जिसमें 1.5-2 लाख नौकरियां अब भी खाली पड़ी हैं, और अनेक ऐसे विषय हैं जिनको अगर हम एक मिलके प्रत्याशी खड़ा करें तो भाजपा की हार का मतलब ये होगा कि हरियाणा में जो कुछ भी उनके पास बचा हुआ है वो भी खोएंगे। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भाजपा की 10 साल की जो नीतियां हैं वो किसी न किसी आकलन में अगर देखा जाए तो आम जनसाधारण ने उनका कभी समर्थन नहीं किया। वीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि भाजपा के कई विधायक भी भाजपा की नीतियों से खुश नहीं हैं। ऐसे में युवाओं और किसानों के प्रति जो भाजपा का रवैया रहा है उसी को देखते हुए अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। उचाना से प्रदीप शोकन, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।